मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको चीन के उन 5 अजीम और अनोखे मंसूबों के बारे में तफसील से बताएंगे जो पूरी दुनिया में अपनी नौइयत के वाहिद शाहकार हैं और जिनका मुकाबला कोई दूसरा मुल्क अब तक नहीं कर सका। नाज़रीन, इन 5 मंसूबों में सबसे पहला और सबसे हैरत अंगेज मंसूबा पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर बनाया गया वो हवाई अड्डा है जिसे देखकर इंसान दंग रह जाता है। इस हवाई अड्डे का नाम हैशी है। आमतौर पर जब किसी शहर में हवाई अड्डा बनाना हो तो ऐसी जगह तलाश की जाती है जो बिल्कुल हमवार हो और जहां जहाजों को उतरने और उड़ने के लिए मीलों तक खुली जगह मुयस्सर हो। लेकिन चीन के इस इलाके में दूर दूर तक कोई हमवार जमीन मौजूद नहीं थी। वहां सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयां थी। चीनी माहिरीन ने इस मुश्किल का एक ऐसा हल निकाला जो दुनिया की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने फैसला किया कि वो पहाड़ों की चोटियों को काटकर इन्हें एक बराबर करेंगे और वहीं पर हवाई जहाज का रनवे बनाएंगे। इस मकसद के लिए इन्होंने 65 पहाड़ों का इंतखाब किया और बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से इनकी चोटियों को तराशना शुरू किया। ये काम कितना मुश्किल होगा, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां पहुंचने के लिए पहले रास्ते बनाना पड़े और फिर हजारों टन बारूद की मदद से पहाड़ों को उड़ाया गया। जब ये तमाम पहाड़ एक सतह पर आ गए तो वहां एक हमवार पट्टी तैयार की गई जो सतह समंदर से तकरीबन 700 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। आज जब वहां कोई जहाज उतरता है तो वो बादलों के दरमियान से निकलकर सीधा पहाड़ की चोटी पर कदम रखता है। दूर से देखने पर यह हवाई अड्डा ऐसा लगता है जैसे समंदर के बीचों बीच कोई बहुत बड़ा बहरी जहाज खड़ा हो। यहां जरा सी गलती की गुंजाइश भी नहीं होती क्योंकि रनवे के दोनों तरफ गहरी खाइयां हैं, इसलिए यहां सिर्फ इंतहाई माहिर पायलट ही जहाज उतार सकते हैं। नाज़रीन, चीन का दूसरा अनोखा मंसूबा एक ऐसा होटल है जिसे देखकर इंसान अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। आमतौर पर दुनिया भर में होटल और इमारतें जमीन से ऊपर की तरफ बनाए जाते हैं ताकि लोग बुलंदी से शहर का नजारा कर सकें, लेकिन चीन ने इसके बिल्कुल उलट काम किया है। उन्होंने शंघाई के करीब एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां पहले पत्थरों की एक बहुत बड़ी कान हुआ करती थी। जब इस कान से तमाम पत्थर निकाल लिए गए तो वहां 90 मीटर गहरा एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया जो कई सालों तक बेकार पड़ा रहा। चीनी इंजीनियर्स ने इस बेकार जगह को दुनिया के एक खूबसूरत तरीन और महंगे तरीन होटल में तब्दील करने का फैसला किया। इस होटल का नाम इंटरकॉन्टिनेंटल शंघाई वंडरलैंड है और इसकी खास बात यह है कि इसकी 18 मंजिलें जमीन के अंदर बनी हुई हैं। इस होटल को बनाने में 10 साल का तवील अरसा लगा और इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह ज़ल्ज़ले जैसी कुदरती आफात को भी बर्दाश्त कर सके। इसकी निचली 2 मंजिलें मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डूबी हुई हैं, जहां कमरों में बैठकर आप शीशे के पार मछलियों और पानी की दुनिया का नजारा कर सकते हैं। इस होटल की छत पर हरियाली और बागात बनाए गए हैं जो जमीन की सतह के बराबर है। यानी जब आप होटल में दाखिल होते हैं तो आप ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ सफर करते हैं। यह मंसूबा इस बात की दलील है कि चीनी कौम फजूल और बेकार जगहों को भी सोना बनाने का फन जानती है। दोस्तों, अब बात करते हैं चीन के उस तीसरे मंसूबे की जो अपनी खूबसूरती और अनोखी तामीर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये एक ऐसी शाहराह है जो पहाड़ों के दरमियान से नहीं बल्कि एक वसीओ अरीज दरिया के ऊपर बनाई गई है। सूबे हुबेई में वाक़े इस सड़क को पानी के ऊपर तैरती हुई हाईवे कहा जाता है। जब इस इलाके में सड़क बनाने का मंसूबा सामने आया तो सबसे बड़ी रुकावट यह थी कि वहां घने जंगलात और ऊंचे पहाड़ मौजूद थे। अगर सड़क पहाड़ों को काट कर बनाई जाती तो हजारों दरख्तों को काटना पड़ता, जिससे माहौल को शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा था। चीनी इंजीनियर्स ने कुदरत को बचाने के लिए यह अनोखा रास्ता निकाला कि उन्होंने सड़क को दरिया के बहाव के साथ साथ पुलों के ऊपर तामीर कर दिया। ये 4 किलोमीटर लंबी सड़क दरिया के बीचों बीच बनी हुई है और इसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत बड़ा सांप पानी की लहरों पर रेंग रहा हो। इस सड़क की तामीर से न सिर्फ मुसाफिरों का घंटों का सफर मिनटों में तय होने लगा बल्कि सयाहों के लिए भी एक दिल फरेब नजारा बन गया। इस मंसूबे ने दुनिया को यह पैगाम दिया कि तरक्की और माहौल की हिफाजत दोनों एक साथ मुमकिन है, बशर्ते कि इंसान के पास सोचने की सलाहियत और काम करने का जज्बा हो। नाज़रीन ग्रामी, चीन का चौथा बड़ा कारनामा तवानाई के शोबे में है जो न सिर्फ कारआमद है बल्कि देखने में भी बहुत दिलचस्प है। चीन ने अपने मुल्क में बिजली की कमी पूरा करने के लिए शमसी तवानाई का एक बहुत बड़ा मरकज बनाया है
लेकिन इसे आम बिजली घरों की तरह नहीं बनाया गया। अगर आप इस मरकज को बुलंदी से देखें तो आपको जमीन पर दो बहुत बड़े पांडा बने हुए नजर आएंगे। पांडा चीन का कौमी जानवर है और चीनियों को इससे बहुत लगाव है, इसलिए इन्होंने अपनी शमसी तवानाई के प्लांट को पांडा की शक्ल दे दी। इस प्लांट में लगी हुई लाखों शमसी प्लेटें मुख्तलिफ रंगों और तरतीब के साथ लगाई गई हैं, ताकि दूर से देखने पर वो पांडा की आंखें, चेहरा और जिस्म नजर आए। ये दुनिया का अपनी नोयत का पहला बिजली घर है जिसे एक जानवर की शक्ल दी गई है। इस मंसूबे का असल मकसद नौजवान नस्ल को क्लीन एनर्जी यानी साफ सुथरी तवानाई की अहमियत समझाना और इन्हें टेक्नोलॉजी की तरफ राग़िब करना है। ये पांडानुमा बिजली घर इतनी ज्यादा बिजली पैदा करता है कि इससे लाखों घरों की जरूरत पूरी होती है और इससे माहौल में आलूदगी का खात्मा भी होता है। दोस्तों, पांचवा और आखिरी मंसूबा जिसका हम जिक्र करेंगे वो दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो हांगकांग, ज़ुहाई और मकाओ को आपस में मिलाता है। इस पुल की कुल लंबाई 55 किलोमीटर है और ये समंदर के ऊपर बने हुए आम पुलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसे बनाने में 4 लाख टन से ज्यादा लोहा इस्तेमाल किया गया है, जो इतना ज्यादा है कि इससे 60 एफल टावर बनाए जा सकते हैं। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका एक हिस्सा समंदर के नीचे एक सुरंग की सूरत में बनाया गया है। तकरीबन 7 किलोमीटर तक यह रास्ता समुद्री तहों में छुप जाता है और फिर दूसरे सिरे से बाहर निकलता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बड़े बड़े बहरी जहाजों को गुजरने में कोई रुकावट पैदा ना हो और समुद्री ट्रैफिक रवां दवां रहे। इस पुल की तामीर के लिए समंदरों के बीच में मसनूई जजीरे भी बनाए गए, जो इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा इम्तहान था। यह पुल इस कदर मजबूत है कि यह 100 साल तक हर तरह के मौसमी हालात, समुद्री तूफान और शदीद जल्जलों का सामना कर सकता है। इस पुल की बदौलत 3 बड़े शहरों के दरमियान का फासला जो पहले 3 घंटों में तय होता था, अब सिर्फ 30 मिनट रह गया है। नाज़रीन गिरामी, चीन के ये पांचों मंसूबे इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि ये कौम नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानती है। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कोई काम कितना मुश्किल है, बल्कि इन्होंने हमेशा इस बात पर तवज्जो दी है कि इसे किस तरह नए और बेहतर अंदाज में मुकम्मल किया जा सकता है। चाहे वो पहाड़ों की चोटियों पर बादलों से बातें करता हवाई अड्डा हो, जमीन की गहराइयों में बना हुआ आलीशान होटल हो, दरिया के ऊपर बहती हुई सड़क हो, पांडा की शक्ल वाला बिजली घर हो या समंदर का सीना चीर कर बनाया गया तवील पुल, हर मंसूबा इंसानी अक्ल और मेहनत की एक नई दास्तान सुनाता है। चीन की यह तरक्की आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है और लोग इनके इन शाहकारों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। चीन का यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि वो आज भी रोजाना नित नए मंसूबों पर काम कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में हमें मजीद हैरान कर देंगे। आज की ये मालूमात आपके लिए एक ऐसी खिड़की साबित होगी जिसे आप चीन की गैर मामूली तरक्की का एक छोटा सा अक्स देख सकेंगे।